आप जिस लड़की को अपने ऑफिस में रोज हाय हेलो कर रहे हैं, आपको वो रोज आती जाती दिख रही है और उसे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिल रहा है, 1 महीने नहीं, लगभग पिछले 3-4 महीने से। और आपको अचानक से ये पता चले कि वो लड़की 8 साल पहले ही मर चुकी है। तो कौन घूम रहा था आपके ऑफिस में जिसे आप रोज ताड़ रहे थे? क्या हो ये सुनकर आपके पैरों तले से कैसी जमीन खिसक गई? ये महज एक बात नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी है जिस पर मूवी भी बनने वाली है। तो आज इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं, एंड तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप जिस नॉर्मल दुनिया में रह रहे हैं उससे हटकर भी इस दुनिया में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसे एक्सप्लोर करके आपको आएगा बेहद मजा। तो जुड़े रहें इस चैनल से और एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आज इस चैनल पर मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसके बारे में जानने के बाद सचमुच आपके दिमाग के तोते उड़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये स्टोरी 2005 की है, जब गुरुग्राम को गुड़गांव कहा जाता था और इस समय गुड़गांव को चमकाने के और एक हाई फाई कंट्री बनाने के चक्कर में कई सारी ऐसी जगहों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई जहां पर कई शमशान घाट भी थे। अब ऐसी ही एक बिल्डिंग गुड़गांव में खड़ी की गई जिसमें कॉल सेंटर का काम चलता था। उद्योग बिहार के इलाके में एक सेफ्रॉन नाम की बीपीओ कंपनी बनाई गई जिसमें कई सारे लड़के और लड़की हायर किए गए। यहाँ पर एक बड़ा सा कॉल सेंटर बनाया गया जिसके चलते इस शहर में कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज और ऐसी नई नई चीजें, ऐसे नए नए इन्वेंट होने लगे जिसके चलते ये शहर देखते ही देखते एक चमकता धमकता शहर बनकर सामने आया। और इसी कॉल सेंटर में काम करती थी एक लड़की जिसका नाम रोज था। ये रोज दिखने में भी बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी और इसका कोई भी ऐसा दिन मिस नहीं होता था जिस दिन ये अच्छे से अपने ऑफिस में वर्क ना करे। सब लोगों से हंसी खुशी बात करती थी और अच्छा काम करने के चलते, ज़्यादा छुट्टियां ना लेने के चलते और अपने काम में एक्सपर्ट होने के चलते इसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला था। लगातार 3 महीने से ये खिताब यही अपने नाम किए जा रही थी। इसके जो दोस्त थे उनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थी। अब इस कंपनी ने जो इसके एम्प्लॉयज थे उनके लिए एक सुविधा कर रखी थी कि कभी कभी इन्हें लेट नाइट भी जाना होता था और कभी कभी अर्ली मॉर्निंग भी ऑफिस में आना पड़ता था। इनके लिए एक कैब की सुविधा की गई थी। सो जैसे इन्हें जल्दी आना होता था तो कैब इन्हें पिकअप कर लेती थी और कभी कभार जब ये ऑफिस में लेट हो जाया करते थे तो कैब इन्हें इनके घर तक भी छोड़कर जाया करती। एक दिन वो था जब ये रोज अपने काम में व्यस्त थी। अब कॉल सेंटर में जो कॉल आती हैं लगभग नॉर्मली 4 से 5-6 मिनट की होती हैं, इससे ज़्यादा बातचीत नहीं होती इन कॉल्स पर। लेकिन आज जो इनकी इंचार्ज थी और इनके दोस्त थे वो नोटिस कर रहे थे कि रोज काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो किसी से फ़ोन पर, जो उसके कस्टमर केयर के द्वारा फ़ोन आया है, उस फ़ोन पर लगभग पिछले 1.5 घंटे से बात कर रही थी। इसकी जो कॉमन फ्रेंड होती है, इसके साथ काम करने वाली, आप इसकी सहेली कह लीजिए, उसने इसे इंटरप्ट करते हुए ये कहा भी कि मतलब इशारा करते हुए, कितनी देर हो गई फ़ोन पर लगी हुई हो, घर जाना है, टाइम देखो क्या हो गया। लेकिन इसने उसे इशारा करते हुए मना कर दिया और लगभग 2 घंटे तक रोज ने इस फोन पर बात की। अब किसी ने ज्यादा रोक टोक करना भी जरूरी नहीं समझा, माना कि रोज जब हैंडल कर ही रही है तो कोई अलग सा केस आया होगा, ये संभाल लेगी, जब इतनी समझदार लड़की है तो देख लेगी। सब लोग जो है अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब ये जो रोज होती है ये अकेली रह जाती है इस ऑफिस में और जब ये रात को निकल कर जाती है तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज में तो ये आई, लेकिन इसके बाद रोज का कोई अता पता नहीं चला। कुछ दिन बीतते हैं, कुछ महीने बीतने लग जाते हैं और रोज अब ऑफिस नहीं आती। जो इसके दोस्त होते हैं, जो स्टाफ होता है ऑफिस का, वो सब ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि रोज आखिर बिना किसी नोटिस के, बिना कुछ किसी को बताए कहाँ गायब हो गई।
हफ्तों तक तो लगा कि शायद कोई परेशानी होगी, उसकी शायद तबीयत खराब हो या रीजन कुछ और रहा हो, जिसके चलते रोज अब ऑफिस नहीं आना जाना कर रही है। लेकिन जब 3-4 हफ्ते बीतने के बाद बात महीनों पर आ गई, तो डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि पता किया जाए कि रोज आखिर है कहाँ। तो जो ये नॉर्मल कैब थी, लोगों को मतलब इनके एम्प्लॉयज को इनके घर लेकर आने और जाने के लिए जो सुविधाएं दी गई थी, उसका जो एक ड्राइवर था वो जानता था, उसने कई बार छोड़ा था रोज को उस एरिया में जहां उसका घर था। अब ये लेकर जाता है, उसके जो 4 दोस्त होते हैं, पहले वही जो है सर्च करने के लिए जाते हैं कि रोज आखिर घर पर क्या कर रही है। इसी उम्मीद में होते हैं ये चारों दोस्त कि जैसे ही वो दरवाजे को खटखटाएंगे, आगे से रोज दरवाजा खोलेगी। लेकिन जहां पर ये एड्रेस था वो एक किराए का मकान था, और किराए के मकान से मकान मालिक निकल कर आता है और जो लड़की का हुलिया बताते हैं, काफी ज्यादा जोर देकर पूछने के बाद भी मकान मालिक साफ तौर से इनकार कर देता है कि यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं है। माना कि वो यहाँ उतरती होगी, लेकिन क्या पता वो आगे किसी गली में चली जाती हो जहाँ उसका घर हो। लेकिन आप जिस लड़की के बारे में बता रहे हैं, ये नाम तो मैंने आज पहली बार सुना है। जो उसके चारों दोस्त होते हैं, ड्राइवर होता है, वो वापस ऑफिस की ओर चले जाते हैं। और अब कहीं से ये पता चलता है कि जो ये रोज है वो परमानेंट जो उसका एड्रेस होता है वो मिलता है, और पुलिस में भी ये बात चली जाती है कि इनकी एक वर्कर जो है लगभग 1.5 महीने से गायब है, और ये ऑफिस से निकली थी, इसके बाद ये मिली ही नहीं। ना तो किसी ने कंप्लेंट दर्ज कराई, इसके माँ बाप ने भी मतलब बिना किसी नोटिस के ये घर पर बैठी है या फिर कहाँ है। अब एक लड़के को भेजा जाता है रोज के घर, ये पता करने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, रोज ऑफिस क्यों नहीं आ रही। अब जब इसके घर जाकर पूछा जाता है रोज के बारे में, तो जो रोज की मम्मी होती हैं उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, और वो दीवार की ओर इशारा करके बताती है। वो लड़का देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि दीवार पर रोज की फोटो लगी है और उसके फोटो पर फूल की माला चढ़ी हुई है। वो सोचता है कि अचानक से रोज की जो है डेथ हो गई। उसकी मम्मी से, उसके पिताजी से बातचीत के दौरान पता चलता है कि 1 महीना उनकी लड़की को जो है गायब हुए नहीं हुआ है, बल्कि 8 साल पहले से ही तो वो इस दुनिया में नहीं है। 8 साल पहले से ही वो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, जिसके बाद वो पहले से ही ये चाहती थी कि जिंदगी में कुछ बने, कुछ हासिल करें, अपने माता पिता की आर्थिक रूप से मदद करें। तो उसकी आत्मा आज भी कहीं ना कहीं ऑफिस में काम कर रही थी। ये काफी ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है उस ऑफिस में हुई। सभी एम्प्लॉयज बुरी तरह से डर गए। कई बार वहां के वॉशरूम में जब लड़कियां अपने बाल संवार रही होती थी, कुछ मेकअप कर रही होती थी, तो किसी को चीखने की आवाज, जैसे तो कोई पीछे से उन्हें देख रहा है। साथ ही कई बार सीसीटीवी में रात की ये फुटेज जो है कैप्चर की गई कि जैसे तो कुर्सी अपने आप हिल रही हो, फाइलें अपने आप इधर उधर हो रही हो। ये जगह काफी ज्यादा पैरानॉर्मल हो गई। बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि जब ये बिल्डिंग बनाई गई, ना तो यहाँ पर कोई हवन हुआ, ना कोई शुद्धिकरण हुआ, और ये एक कब्रिस्तान के ऊपर जो है बिल्डिंग खड़ी की गई थी, जिसके चलते ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यहाँ हो रही है। अब ये जो कहानी है ये एक सच्ची घटना है, तो इस पर विवेक ओबरॉय एक मूवी भी लेकर आ रहे हैं जो बन रही है। इस मूवी के आने के बाद मैं एक बार से फिर ये वीडियो जो है आपके लिए डिटेल में इस पर और भी क्या क्या बताया गया है उस मूवी में, फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली उसके चलते मैं कलेक्ट करके आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, जो एक बिल्कुल सच्ची घटना है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों ने भी ये कहा कि किसी ने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, लेकिन कई बार ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इस बिल्डिंग के दौरान देखी गई हैं कि कई बार रोज को यहाँ पर लोगों ने आते जाते कैप्चर किया। क्या भूत 4-5 महीने तक आपके साथ रहे, आपके साथ उठे बैठे बात करें, खाए पिए, और आपको पता भी ना चले कि वो भूत है? ये तो काफी खौफनाक हो गया ना। अगर ऐसी ही कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कोई कहानी, कोई स्टोरी
कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपके साथ घटित हुआ हो, आपकी फैमिली में किसी मेंबर को पता हो, आपकी किसी फ्रेंड को पता हो, आप अगर मुझ तक साझा कर सकें तो मैं भी आपकी स्टोरी इस चैनल पर सुनाऊंगी अपने अंदाज में। तो मैं तमन्ना आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके पास भी अगर है कोई ऐसी अजीबोगरीब स्टोरी जो लोगों को उनके दिल को जाकर छू जाए, एक ट्विस्ट पैदा कर दे उनकी लाइफ में, देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, सुनने में इंटरेस्टिंग हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझ तक। मैं एक व्हाट्सअप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ, आप चाहें तो व्हाट्सअप पर ये स्टोरी आप मुझ तक भेज सकती हैं, चाहे तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे बात कर सकती हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट किया करो यार, मोटिवेट किया करो। तो जिसका भी कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा मैं उसका नाम और कमेंट स्क्रीन पर मेंशन करूंगी, तो प्यारे प्यारे कमेंट फटाफट से करो। अब एक मूवी आने वाली है, रोज द सैफरन चैप्टर, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो क्या आप इस मूवी को देखने जाएंगे? ये स्टोरी सुनने के बाद तो इस मूवी को देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो इसी तरह की और नई वीडियोस, इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो अपना प्यार इसी तरह से चैनल पर बनाए रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।